अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर ना डबलिंग वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव जीरो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। सो हमें पता है कि जीरो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, सबकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। यहाँ पे अगर O2 होता ना O3 की जगह पे, ठीक है, तो वो हम चूज कर सकते हैं, बिकॉज रिमेंबर हमने ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस किए जिसमें O2 की वैल्यू जीरो यस थी सर। हमारे पास। ठीक है। अगर O2 होता यहाँ पे तो हम चूज कर लेते उसको। बट आउट ऑफ दीज ऑप्शन सबकी कोई ना कोई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है हमारे पास। अगला है कैलोरी, तो उसकी वैल्यू हमें पता है 4.18 जाउल्स होती है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल एसिड्स एंड बेसिस, sorry, of all the strong acids and strong bases has the same value ड्यू टू, क्योंकि उन सब में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव हो रहा होता है एट द एंड, कॉज यस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ही फॉर्मेशन ऑफ वाटर का। उसका रीजन सिर्फ यही है। टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड, हीट कंटेंट किसको कहते हैं, एंथैल्पी। ये डेफिनेशन आप लोगों ने मुझसे रिवाइज करवाई भी थी। हीट ऑफ फॉर्मेशन, द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन और ब्रेकिंग जो हमारे पास होती है, उसको ही टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम को एंथैल्पी की डेफिनेशन, मतलब इट्स कॉल्ड द एंथैल्पी। हीट ऑफ डैश ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो वो कौन सा होगा इसमें से, कंबस्टन, बिकॉज इट्स एन एक्सोथर्मिक मशरूम। रिएक्शन उसके अंदर। फिर आप, balloon filled with oxygen is placed in a freezer, identify the system। अच्छा, सिस्टम, एनीथिंग दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम। तो इसमें ऑक्सीजन को हम ऑब्जर्व करें तो दैट वुड बी कॉल्ड अ सिस्टम, एंड वट सीजन होगा सर। एवर इज, हाँ, सिस्टम उसको कहते हैं विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है। एंड अदर बाकी सब चीजें उसके अलावा क्या होती हैं, सराउंडिंग होती हैं। तो अब हम इसमें ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, सो दैट वुड यस बी सर। आवर सिस्टम। आई गेस हमने कहीं ना कहीं इसके बारे में बात की भी थी, आई डोंट रिमेम्बर, बट एनी हाउ, आ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज टू फाइंड आउट, क्या किसके लिए करते हैं हम लोग, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, प्रेशर पे होता कांस्टेंट वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पे होता होगा। प्रेशर वाला तो नॉर्मल कैलोरीमीटर होता है एट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। है। यस सर, सही बात है। बल्कि क्लोरीमीटर, अच्छा एक सेकंड ऊपर ऊपर जाते हैं, वंस वी आर डन विद तो मैं तो देख भी लेता हूँ। कैलोरीमीटर एनर्जी मेजर करने के लिए होगा ना। हाँ, एनर्जी, वो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। इफ एनी वन ऑफ यू हैज ओपन द बुक, कैलोरीमीटर के अंदर स्टार्ट की लाइंस में लिखा होगा, मे बी शायद वहां से देख लो एक दफा। Calorimeters measure the heat released from a system either at constant pressure or at constant volume. बोथ ए एंड बी भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बॉम्ब कैलोरीमीटर लिखा हुआ। एक सेकंड आगे होगा। ये नहीं बताया सर। अच्छा छोड़, स्किपिंग एट इज इजी। उसके अंदर वैसे बोन हाइबर साइकिल ना प्योरली यूज होता है आयनिक सॉलिड्स की, ऑल्दो वी हैव नॉट डन इट येट, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस उसकी डेफिनेशन ही है कि ये हेस प्रोसेस का एक स्पेशल वो है सेक्शन, जिसमें हम प्योरली आयनिक सॉलिड्स को डिस्कस करते हैं अंडर, बाकी सब कुछ कैलकुलेशन वही है जैसे हम लोगों ने नॉर्मली की थी। बॉर्न हाइबर साइकिल इज अ स्पेशल केस ऑफ हेस लॉ, जिसमें हम आयनिक सॉलिड्स को डिस्कस करते हैं। ठीक सर है। आपने सेवन का दोनों क्या बताया था सेवन का। ओके। कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज उसने लिखा है ना एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर, इट मींस उसमें से कोई एक होगा। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यस सर। Enthalpy of combustion for carbon is minus 393.5 kilojoules mole. Enthalpy of formation of CO2 would be, क्या होगा, आई गेस उसको रिवर्स कर लेते हैं ना हम लोग। जी सर, हम रिवर्स करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। ए होगा ना आंसर। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज 393, तो पॉजिटिव में वापस। नहीं नहीं, वही रहेगा ना। उसने हाँ विकी सर उन्होंने कंबशन, पूछा नहीं है उसने हमें। कंबशन की वैल्यू दी हुई है, उसने कंबशन हम्म। की वैल्यू दी हुई है ऑफ कार्बन। ट्रिक क्वेश्चन था, सॉरी। उसने तो कंबशन हम की तो उसमें भी वैल्यू दी। CO2 ही रहना।
उससे मतलब एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ सी, वो CO2 ही बनेगा ना, तो -393 रहेगा। नेक्स्ट, डू यू गेट के उसने पूछा वही हुआ है बेसिकली, उसने जी वैल्यू भी सर। उसी की दी है। सर जी देन सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन? वर्क, वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, बाकी सब स्टेट फंक्शन है। सर स्टेट फंक्शन क्या था? विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ठीक है, बर्थडे में सर पाथ की जरूरत नहीं होती। इररिस्पेक्टिव वो कंजर्वेटिव फील्ड में सिर्फ होती है ना। स्टेट फंक्शन हमारे पास सिर्फ चार है, ठीक है, नॉर्मली। प्रेशर है, आई गेस, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, और इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये सब है हमारे पास ना, वर्क डन उसमें नहीं आता। इट्स नॉट अ स्टेट फंक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। फिर तो है स्टेट हमारे फंक्शन पास, कैसे मैं पढ़ूंगा? for writing a thermochemical equation for enthalpy of combustion of an element requires 1 mole of element as reactant. Thermochemical reaction for enthalpy of combustion of an element requires, okay, 1 mole of oxide of an element as product. Standard states for all the substances, yes. Balanced chemical equation of 1 mole of element D, C और D तो पक्का है उसके अंदर, and A, C and D, option number 3। सर बैलेंस नहीं, केमिकल ए इक्वेशन बी होगा ना? सी एंड डी सभी सभी चाहिए होते हैं, सभी चाहिए होता है। बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये तो इधर ही था हमारे पास, अब फौरन से मिल जाए। एग्जाम्पल में था, कहीं पे डिस्कस हुआ होगा ना। सर बी क्यों चाहिए होगा हमें? 1 मोल ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट। वही ना मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये लिखा हुआ था सब कुछ, कंबशन। किसी एक एग्जाम्पल में था। आई रिमेम्बर, पता नहीं कहाँ पे था। हेस्ट लॉ के अंदर तो नहीं है स्टार्ट में हाँ लिखा हुआ? हाँ। सर तो हमें करेक्शन करनी है यहाँ पे, complete ionization of acids and bases. And here we're going to have option number 3, because these are the three mandatory conditions excluding product one। जी। सर मैं बोल रहा था